हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम देवएक्स एकेडमी और आज हम आपको शुरू कराने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट। आपके सबसेट्स क्या होते हैं, क्या होता है एक सबसेट। ठीक, तो देखिए सब मीन्स होता है पार्ट ऑफ और सेट्स मीन्स किसी भी सेट का। ठीक है, यानी किसी भी सेट के एक पार्ट को उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई सेट है ए, जिसमें कि आपके इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, और कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो सेट ए है वो सेट बी का एक पार्ट है। ठीक है, इतना ही तो लिया है, इसमें इतने एलिमेंट लिए हैं। तो हेयर विल बी अ सेट जो ए है, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, ये साइन आता है, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक, तो देखिए कोई भी सबसेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ए कितना एलिमेंट ले सकता है। ठीक नहीं, ए के अंदर आ सकते हैं 1 2 3। ए ऐसा भी हो सकता है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5, यानी ए बी का ही तो एक पार्ट है, तो बी में जितना है वो पूरा भी ले सकता है, बट जो बी में है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि ए के अंदर कुछ भी नहीं आए तो ये सबसेट है, एम्प्टी सबसेट है। ठीक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और ये एक इसका भी एक सबसेट होता है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं आए, या हो सकता है कि मैक्सिमम पूरी एलिमेंट आ जाए, इसमें 5 हो सकते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, अ सेट ए सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ whenever ए इसका कोई भी एलिमेंट जो ए के अंदर आएगा, ए बिलोंग्स टू ए सबसेट होगा बी का इफ व्हेनेवर कोई भी एलिमेंट वो सेट ए को बिलोंग करे। ठीक है नहीं, वी कैन राइट इट एज फॉलो। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, यदि कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है ए को। ठीक है नहीं, देन या इम्प्लाई दैट ए ऑल्सो बी अ एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए बी का एक सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बी के अंदर भी होने चाहिए मौजूद। ठीक है नहीं, ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बी के अंदर तो होने ही चाहिए। तो ए के अंदर जो आएगा वो आएगा कहाँ से, बी से। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट है वो बी का होना चाहिए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ कोई एलिमेंट ए का है, ए को बिलोंग करता है, तो वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है नहीं, यदि ए मान के चलिए अब ए में कोई ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जो बी के अंदर नहीं है। ए हमारा होता है 1 2 6 ले लें आप, है ना, 1 2 6। तो अब मेरा बी ये है, ए ये है, तो क्या कहेंगे, ए बी का पार्ट है नहीं है भाई, कुछ एलिमेंट तो आ रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो बी का नहीं है, यानी ए बी से अलग हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए बी का सबसेट नहीं है। इसको मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज नॉट। अब देखिए ये सेट का सिंबल है सेट होने के लिए, ठीक है नहीं, ये सिंबल है सेट, ए इज सेट, और आप इस तरह से क्रॉस लगा दो तो ये हो जाता है इज नॉट, ठीक है नहीं, इज नॉट अ सबसेट। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ये बताया। एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है आपके पास में कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए बी का सबसेट है और बी का ए सबसेट है। ठीक, तो ये देखिए ये चीज़ केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब ए इज इक्वल टू बी, ए और बी ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तब आप कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये देखिए ये जो सिंबल है इसका मीन्स है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डबल एफ, इफ। ठीक है, देखिए जैसे सेट ए ये है मेरे पास और मैं सेट ए को बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि जब मेरे पास सेट बी ये है तो सेट ए भी मेरे पास इतना ही बड़ा कर लिया मेरे। अब यहाँ क्या हो गया, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए और सेट बी तो दोनों बराबर हैं, तो तब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है नहीं, ये कब लिखा है, ये लिखा है जब हमने ए इज इक्वल टू बी है, ये वाली चीज़। ठीक, आगे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है कि प्रत्येक जो सेट है, कोई भी सेट वो खुद का सबसेट तो होगा, ठीक है नहीं। जैसे ए कोई सेट है आपके पास में 1 2 3, ठीक, तो इसका मान के चलो बी एक सेट बनाया जिसमें कि ये सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3, तो देखिए इसका खुद का एक सबसेट बन जाता है, ठीक है नहीं, खुद का एक सबसेट तो होता ही है। ठीक, अब सेकंड देखिए 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कह रहे हैं जो 5 है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, यानी कि कोई एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका भी एक सबसेट होगा 5, जो कि इम्प्टी होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होता है। ठीक, देखिए यदि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यदि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए को क्या कहते हैं, ए को यहाँ पे हम कहेंगे प्रॉपर सेट, ए को कहेंगे प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक, और जो बी होगा, बी को हम यहाँ पे कहेंगे, बी जो होगा वो होगा सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यदि देखिए यदि ए के अंदर केवल कोई एक ही एलिमेंट है, ए के अंदर केवल कोई एक ही एलिमेंट है, तब हम इसको कहेंगे सिंगलटन सेट। क्या, सिंगलटन सेट। ठीक, जब ए के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है तो इस तरह से आपके सबसेट
का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, देखिए तो हम आपको बताते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है नहीं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए ये जो आपके रियल नंबर्स होते हैं ये उनका क्लासिफिकेशन है कंप्लीट। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा है आपने और क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, उनमें कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है नहीं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर के जो सेट होता है उसको Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर के सेट को T से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर फर्दर 2 टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड आप इंटीजर फॉर्म में भी लिख सकते हैं नंबर्स को। ठीक है नहीं, इंटीजर में जो आपका नंबर रहता है वो एक कंप्लीट रहता है। ठीक है नहीं, उसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है नहीं, इंटीजर्स फर्दर 2 टाइप से डिवाइड होते हैं। ठीक, इनके साथ में जीरो भी होता है। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर होता है, जीरो होता है एंड पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, नेगेटिव इंटीजर -∞ से लेके -1 तक आता है, आपका जीरो होता है और फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो ना आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 और इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करेंगे। आपके जो पॉजिटिव इंटीजर जो आपके नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक जाता हुआ, और ये नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं इनको n से डिनोट करते हैं, इसके सेट को n से डिनोट करते हैं। देखिए जब नेचुरल नंबर के साथ में जीरो और ऐड कर देते हैं तो ये आपका होल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है नहीं, होल नंबर्स के सेट को W से डिनोट कर देते हैं। तो इससे हम बताते हैं आपको तो देखिए रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए। अब दोनों ही जो पार्ट हुए ये सबसेट होंगे। क्या बोला था आपसे कि जो सबसेट होता है वो पार्ट होता है किसी का, किसी भी सेट का पार्ट सबसेट होता है। अब रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए तो दोनों ही चीज़ें इसका सबसेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ रैशनल नंबर के 2 पार्ट हो गए, ये दोनों ही चीज़ें सबसेट होंगी रैशनल नंबर का। या फिर इंटीजर को ऐसा भी कह सकते हैं ये सबसेट है रियल नंबर का। ठीक, इंटीजर के फर्दर 2 पार्ट हो गए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर दे दिया, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया। तो इनमें मैं कह सकता हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ये सबसेट है इंटीजर का, ये सबसेट है रैशनल नंबर का, या ऐसे भी कहते हो ये सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है नहीं, इसके बाद देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो पार्ट है होल नंबर का भी पार्ट है। ठीक है नहीं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। ठीक, होल नंबर जो है वो आपका सबसेट होता है इंटीजर का। ठीक, जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं आपके रैशनल नंबर के। ठीक है नहीं, और जो आपका रैशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, ये सबसेट होता है रियल नंबर का। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है नहीं, तो चलो ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं। इसके बाद में बारी आती है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है नहीं, देखिए तो देखिए बच्चों इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो देखिए रियल नंबर जो होते हैं रियल नंबर हम रियल नंबर के लिए लाइन ले लेते हैं। ठीक है नहीं, नंबर लाइन पे क्या होता है, देखिए नंबर लाइन पे क्या है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक, 0 और 0 से ये पॉजिटिव साइड चली जाती है, इधर नेगेटिव साइड चली जाती है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक बहुत सारे आप नंबर ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है
कि 1 से लेके और 2 तक के बीच में यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 2 नंबर के बीच में भी किसी भी नंबर लाइन पे 2 लाइन के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि हम 1 और 2 के बीच में 5 नंबर निकालते थे, कभी 10 रैशनल नंबर निकालते थे और इससे ज़्यादा भी, यानी कि 2 नंबर के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर निकालते थे। तो 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे दिखानी है सेट के फॉर्म में, तो इन चीज़ों को मैं आपके रोस्टर सेट फॉर्म में नहीं दिखा सकता हूँ। रोस्टर सेट फॉर्म क्या होता था? रोस्टर सेट फॉर्म में आपको दिखानी पड़ती है, जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं वो उधर में लिखने पड़ते हैं, ठीक, एलिमेंट है वो लिखने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे एलिमेंट सारे शो नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ को शो करने के लिए आपके पास में दिया हुआ है, आपके पास में दिया हुआ कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। इन चीज़ों को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख के इस चीज़ को आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। इंटरवल, स्पेलिंग गलत है, इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो यही इंटरवल की फॉर्म को लिखना या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो ये इंटरवल वाली जो फॉर्म है वो यहाँ पे हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए जब हमें ऐसा करना है कि 1 से लेके और 1 से लेके 4 तक का इतना एरिया मुझे कवर करना है, ठीक है नहीं। कोई मुझसे कहता है 1 से लेके 4 तक का एरिया कवर करके बताओ, ठीक है नहीं। 1 से 4 के बीच में मान के चलो आपका ये टोटल जो इंटरवल है वो x है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटरवल 1 से और 4 तक के बीच में। तो देखिए ये जो 1 से 4 तक के बीच में ये है मेरा ओपन इंटरवल, क्या होगा? ओपन इंटरवल, ठीक। जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x इज सच दैट, जो भी ये जो स्पेस है आपका, ठीक है नहीं, x वो क्या है कि 1 से तो ज़्यादा है, 1 से क्या है? बड़ा है, एंड 4 से छोटा है, 4 से कम आ रहा है, ठीक है नहीं, इस तरह से। और इसको यदि नंबर लाइन पर मुझे शो करना है तो मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पे इस तरह से शो करूँगा कि यहाँ से मान के चलिए मेरा 1 शुरू हो रहा है और ये, यानी ये आपका इधर में फर्स्ट पॉइंट और इधर में सेकंड पॉइंट, ठीक। तो इसमें क्या है कि मेरा जो 1 है वो भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। मान के चलो मुझसे किसी बच्चे ने पूछ लिया, सॉरी ये 4 है, कोई बच्चा पूछता है सर 1 से 4 तक के बीच का इंटरवल ले रहे हैं, 1 से 4, सर 1 और 4 इसमें इंक्लूड हैं या नहीं है? तो ये चीज़ मेरे को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बच्चे 1 और 4 दोनों ही चीज़ें, इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है नहीं। उस फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सेकेंड फॉर्म मैं से इस तरह से लिख सकता हूँ कि जैसे देखिए 1 तो इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा, ये क्लोज इंटरवल का साइन है, 1 तो मैं लिख लूँगा 1 लेकिन 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये होगा ओपन इंटरवल, क्या? ओपन इंटरवल a to b, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल a to b इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग 4, यानी यहाँ पे 1 तो इसमें है लेकिन जो 4 है वो इसमें एक्सक्लूड है, ठीक है नहीं। 1 तो शामिल है, 1 को तो हम अंदर लेंगे बट जो 4 है वो 4 से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, इतना इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। 1 तो इसमें शामिल है लेकिन 4 इसमें शामिल नहीं है। यदि नंबर लाइन पर यदि यही बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे आपका ये 1 है, यहाँ पे 0 था, आपका ये 1 है, तो 1 से लेके और 4, तो 4 को हम छोड़ देंगे, ठीक है नहीं, 4 को ये यहाँ तक हो गया, ठीक। ये चीज़ यहाँ से और यहाँ तक के लिए,
तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल 1 to 4 इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 4। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। नंबर थर्ड, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंटरवल हमने ऐसा ले लिया कि इसमें 1 तो आपका एक्सक्लूड है, लेकिन जो 4 है वो इंक्लूड है, यानी 1 को तो नहीं लेते लेकिन 4 को ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका ओपन इंटरवल 1 to 4 इंक्लूडिंग 4 बट एक्सक्लूडिंग 1। तो देखिए ये क्लोज का साइन होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 तो अंदर इसमें इंक्लूड कर लिया है, बट जो 1 है वो एक्सक्लूड है, ठीक है नहीं। और इस तरह के फॉर्म को हम लिख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म देखिए, इस फॉर्म को भी यदि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स इज सच दैट, जो भी स्पेस है, एक्स क्या है यहाँ पे स्पेस है, क्या आपने लिया था 1 आपने इंक्लूड किया, 4 एक्सक्लूड किया, ठीक है नहीं। तो एक्स इज, देखिए जहाँ जहाँ आपका इंक्लूड होगा, ठीक है नहीं, वहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, यानी x 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है नहीं, एक्सक्लूडिंग v। ओके, नंबर थर्ड जो आपको बताया था मैंने, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड वाली पोजीशन, ठीक है ऐसा। तो इसमें क्या है 1 एक्सक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग, ठीक है नहीं। तो इसको आप यदि रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। और यही चीज़ यदि आपको नंबर लाइन पे दिखानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं 1 को ले लेता हूँ, तो ये 1 और ये आपका हो जाता है 4, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है 1 और ये होगा आपका 4। इधर में आप करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसको इंक्लूड करना है तो ये आपका 4 हो जाएगा। इस गोले को क्या भर देंगे और ये आप ब्लैंक रहने देंगे, ठीक है नहीं, ये वाली चीज़ हो जाती है। नंबर फोर्थ आपको दिखाना है, यदि जो इंटरवल है दोनों को ही इंक्लूड करना है तो आप इस तरह का साइन लगाएंगे 1,4, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। और क्लोज्ड इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है और लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इस तरह से भी, और इसको यदि आपको नंबर लाइन पर शो करना है तो आप इस तरह से शो करेंगे, दोनों ही जगह इनको फिल कर देंगे, ठीक है नहीं, 1 to 4, यानी कि ये भी इसमें शामिल है और ये भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर आपका कंप्लीट हो गया कंसेप्ट, है ना। देखिए बच्चों, अब आता है आपका पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, लेट मान के चलो आपके पास में कोई सेट है ए, ठीक, जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो देखिए पावर सेट, सॉरी जो सेट ए है, इस सेट से मैं अलग अलग सेट बना सकता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका 5 सेट एक बन जाएगा, ठीक है नहीं। दूसरा मैं 1 एलिमेंट को लेके सेट बना सकता हूँ, नंबर 2 को लेके एक सेट बना सकता हूँ, और 1 और 2 दोनों को लेके भी एक सेट बना सकता हूँ, ठीक है नहीं। तो इस तरह से मैं 4 सेट बना सकता हूँ। तो पावर सेट आपका क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट आपके बन सकते हैं उन सब के सेट को पावर सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट, ठीक।
तो देखिए जो पावर सेट ऑफ ए, इसको इसे डिनोट करते हैं, ठीक है नहीं, पावर सेट ऑफ जो भी आपका होगा, तो पावर सेट ऑफ ए का जो पावर सेट बनेगा क्या बनेगा 5, आप यहाँ पे लगाएंगे 1 2 और 1,2, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट इज अ सबसेट, ठीक। तो आप लिख दें एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज अ सबसेट, यानी पावर सेट का प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो एक सबसेट होगा। मान के चलिए आप कि आपका ए के अंदर नंबर ऑफ ए आपके 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है नहीं, यानी ए के अंदर एलिमेंट्स का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो इस चीज़ को आप 2 की पावर 2 आप लगा देंगे, ठीक है नहीं, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं 2 की पावर में। सॉरी, यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो देखिए, जैसे आपके पास में कोई नंबर ऑफ ए और ए के अंदर जो एलिमेंट की संख्या m है, ए सेट के अंदर m एलिमेंट है, ठीक है नहीं, ए के अंदर ए में या ए में लगा लेता हूँ, ये कुछ भी एलिमेंट हैं और इनकी काउंटिंग जो होती है वो m होती है, ठीक, सबकी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, ये क्या होगा, ये 2 की पावर m लगा दोगे आप, ठीक है नहीं। जैसे कि a, तो a के अंदर इतने एलिमेंट हैं, तो पावर ऑफ a के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है, एलिमेंट का नंबर क्या होगा, ठीक। तो ये नंबर होगा 2 की पावर m, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, m है ये 2 की पावर m, ठीक। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। मान के चलिए इस पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि आपके a और a के अंदर, देखिए वैसे ये हो गया था, ठीक है नहीं, a के अंदर 2 एलिमेंट थे तो यहाँ पे 4 निकल के आगे। अब मान के चलिए a के अंदर आपके एलिमेंट है 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a आपका क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट a क्या होगा आपका 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट, देखिए जब भी हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है नहीं, तो लेट हम शुरुआत कर लेते हैं, नंबर से शुरुआत कर लेते हैं, नंबर्स। और नंबर्स के अंदर हम तरह तरह के नंबर पढ़ते हैं, ठीक है नहीं, रियल नंबर पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर के बाद में फर्दर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है नहीं। तो हम इनके लिए जो पढ़ते हैं, तो इनका जो मदर सेट जो होता है, ठीक है नहीं, इनकी मदर सेट, या फिर ऐसे कहो कि जिससे ये सारे पैदा होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है नहीं। इन चीज़ों के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, रियल नंबर और इनके लिए ये वाला यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। बचे हुए जितने भी सेट होते हैं उनको ABC से डिनोट कर देते हैं, ठीक। चलो एक और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। लेट आप पढ़ रहे हो नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक नहीं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स के अंदर आप बात कर रहे हैं इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, ठीक है नहीं, इस तरह से आप बातें कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है नहीं, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है।
ठीक, तो ये चीज़ यूनिवर्सल सेट होती है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से ये पूरा होता है। यदि आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।